नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या एंड ये है पार्ट 25 नॉट जस्ट लव का। एंड तुम कैसे हो यार? कितने मज़े लेते हो यार मेरी। ठीक है, मतलब थोड़ी सी पी थी मैंने, ज़्यादा नहीं पी थी और तुम मुझ पर बोल रहे हो कि उतर गई तो एपिसोड आ रही है, पी के गला ख़राब कर लिया है और क्या कि मैं और ला के दे दूँ, कम पड़ रहा है। तो भाई नहीं यार, इतना पीते नहीं हम। एंड हाँ ठीक है, मैंने पी लिया बस। तो क्या भाई, पियक्कड़ नहीं है, बट बोला ना ओकेजनली चल जाता है। एंड इस साल पता है क्या, मैंने सोच रखा है कि 2026 में मेरे को जो अच्छा लगेगा, जो दिल में आएगा करेंगे भाई। 25 ने तो ऐसी की तैसी लगाई दी थी, सो 26 में देखते हैं। 26 में सोचना नहीं, अब जो अच्छा लगेगा करेंगे, बस बाहर में जाए सब। हाँ लगनी तो वैसे भी है कोई ना, चलो बाकी स्टोरी पे आते हैं। ओके, तो लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि जो शो है वो स्टार्ट होने वाला था एंड जो गुरु और सिमी है वो साथ में बैठे हुए थे एंड जो दुआ है वो भी बैठी थी। सारे गेस्ट आ चुके थे, सब कुछ तैयारी हो गई थी एंड जो ईशानी है उसका मेकअप भी कंप्लीट हो गया था, वो बैठी हुई थी। एंड जो शो है अब वो स्टार्ट होता है, म्यूज़िक स्टार्ट होता है। जो ईशानी है वो सबसे पहले आज नहीं करती है एंट्री, क्योंकि ईशानी का जो आउटफिट था वो काफ़ी अलग था, डिफरेंट था, बिकॉज़ जो थीम था वो ट्रेडिशनल था, इंडियन ट्रेडिशनल कपड़ों के ऊपर। जिन्होंने स्पॉन्सर किया था, जिन्होंने ये शो अरेंज कराया था, वो इंडियन कंपनी थी, इंडियन ट्रेडिशनल वियर्स पे। सो थीम भी उसी हिसाब से था एंड जो शो है वो स्टार्ट होता है। जो मॉडल्स हैं अब वो आना स्टार्ट करती हैं और काफ़ी लाइटिंग वाइटिंग एकदम से सामने होता है। सारे लोग बैठे थे, जो दुआ है वो सामने देखती है, गुरु भी और सिमी भी। जो मॉडल है अब वो वॉक करना स्टार्ट करती, काफ़ी प्यारा म्यूज़िक बज रहा था एंड उन्होंने ट्रेडिशनल कपड़े पहन रखे थे। साड़ी जो होती है वो स्टाइलिंग करके पहन रखी थी, काफ़ी डिफरेंट स्टाइल में, हेयर स्टाइल सारी चीज़ें मैच करते हुए। एंड वो जब वॉक कर रही थी, जो सारे हैं वो क्लैप करते हैं एंड जो मॉडल्स है वो ऐसे परफॉर्म कर रही थी और चेंज हो रही थी धीरे धीरे। उसमें लड़के भी मॉडल्स थे, वो भी आ रहे थे। जो दुआ है वो जब लड़के मॉडल्स आ रहे थे वो उनकी तरफ देख रही थी, उसके स्टाइलिंग्स को देख रही थी। एंड दुआ को जो लड़कों का जो मॉडलिंग था वो काफ़ी बढ़िया लग रहा था, काफ़ी अच्छे से उन्होंने शेरवानी या जो भी उन्होंने पहना है इंडियन वेयर में, उनकी तरफ देखती और गुरु से डिस्कस भी करती कि देख ये वाले, देख कैसा सही लग रहा है ना। जो गुरु है वो भी बोलता है कि हाँ भाई, अपनी शादी में ना ऐसे ही शेरवानी लूँगा। जो सिमी है सुनती है एंड जो गुरु और दुआ है इनका कन्वर्सेशन ऐसे ही चल रहा था। एंड जब लड़कियां आ रही थी, लाइक इंडियन लड़कियां थी, मॉडल्स जो है वो आ रही थी अच्छे से कपड़े वपड़े पहन करके। जो सिमी है उन लोग को देखती है एंड सिमी का इंटरेस्ट तो था ही इंडियन कपड़ों को देखना, इंडियन कपड़ों के लिए वो बहुत ज़्यादा होता है ना कि उसे बहुत पसंद था। सो वो फ़ोटोज़ भी ले रही थी जब वो मॉडल्स आ रही थी सामने, पोज मार रही थी। जो गुरु है वो लड़कियों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, जो इंडियंस गर्ल्स थी उनके ऊपर बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहा था, क्योंकि भाई उसकी बंदी साथ में बैठी है। इतनी मजाल तो हो नहीं सकती कि तुम ऐसे घूर के देखो। हाँ, हालांकि मॉडल्स हद से ज़्यादा सुंदर होती हैं, बहुत ज़्यादा, एंड ऐसे वियर करके आएंगी तो कोई भी देखता रह जाएगा। बट जो गुरु है वो अपनी नज़र हटा ले रहा था, सिमी की तरफ बस देख रहा था। एंड अब जो एक परफॉर्मेंस होता है, लाइक जब वो लड़की साइड होती है इंडियन एंड एक फॉरेनर लड़की आती है, काफ़ी सुंदर थी, लाइक उसकी हेज़ल आइज़ थी एंड वो सामने आती है। उसने भी साड़ी, लाइक लहंगा स्टाइल में साड़ी कुछ ऐसा पहना रखा था, बहुत सही लग रही थी।
वो रैंप वॉक करती है जैसे ही जो गुरु की नज़र जाती है भाई भाई कोई भी बंदा उसके आँखों को हटा नहीं सकता उसके सामने। जो गुरु और दुआ ये दोनों देखते हैं। जो दुआ है वो ऐसे मारती है हल्का सा हाथ से कि भाई देख। जो गुरु है वो सामने देखता है एंड लाइक उसका भी अंदर से निकल जाता है कि वाओ नाइस। सो जो वो लड़की है वो आती है आगे पोज़ मारती है एंड जैसे वो पोज़ मारती है उसकी नज़र चली जाती है गुरु की तरफ एंड कि वो स्माइल कर रही थी पोज़ मार रही थी, लेकिन एक पल के लिए जो उसकी आई कांटेक्ट है वो हो जाती है गुरु से एंड ये चीज़ जो है वो सिम्मी देख लेती है। जो सिम्मी है वो घूर के देख रही थी गुरु की तरफ। लाइक सिम्मी को लाइक जलन टाइप का हो रहा था कि ये बंदा कैसे देख रहा है इसे एंड वो लड़की भी उसे देख रही थी। जो वो लड़की वो हल्का सा स्माइल पास करती है एंड वो टर्न करती है। जो अपना पोज़ है वो वापस से लेती है एंड वापस से जाके वहाँ पे खड़ी हो जाती है साइड में। कि रैंप वॉक जब चलता है तो सारी लड़कियाँ साइड साइड होकर खड़ी रहती हैं पोज़ देते हुए एंड वो जब वहाँ पे जाके पोज़ देती है वो गुरु की तरफ देखती है। जो गुरु है उसकी भी आंखें जाती है उस लड़की की तरफ, ना चाहते हुए भी जो उसकी तरफ देख लेता है और जैसे वो अपने फेस को टर्न करता है सिम्मी की तरफ जो सिम्मी घूर के देख रही थी। भाई साहब एक पल के लिए जो गुरु है उसके हार्ट बीट एकदम से रुक जाती है, एकदम गला सूख सा जाता है एंड वो जो गुरु है लाइक वो एकदम से सामने देखता है, अपने सिर को नीचे करता है एंड जो दुआ है वो सामने देख रही थी, वो तो एंजॉय कर रही थी, सारी चीज़ें देख रही थी। एंड फिर जो है वो म्यूज़िक थोड़ा चेंज होता है, काफ़ी प्यारा म्यूज़िक बजता है एंड इधर जब जैसे ही एंट्री होता है लाइक बहुत सारे लोग जो है वूट करते एक साथ। जो दुआ है वो सामने जैसे ही देखती है इधर आती है ईशानी। भाई साहब जो ईशानी बवाल लग रही थी, लाइक उसने साड़ी पहन रखी थी और काफ़ी प्यारी साड़ी पहनी थी उसने, एक स्टाइलिंग कर कर पहनी हुई थी पूरे ज्वेलरीज के साथ मेकअप के साथ प्रॉपर। बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी ईशानी, ऑलरेडी सुंदर थी और वो जब आगे आती है उसके साथ एक पर्सन और एंट्री लेता है। वो एक लड़का था, उसने भी शेरवानी पहन रखा था। इनका जो वो वेयरिंग का स्टाइल था वो एक जोड़े का स्टाइल में था। सो ये दोनों जब आते हैं, जो ईशानी के हाथ थे वो उस लड़के के कलाई के पास से पकड़े हुए से थे, लाइक होता है ना कि फंसाना, उस तरीके से वो साथ में आ रहे थे। जो ईशानी काफ़ी अच्छे से वॉक करती, वो बंदा भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कि मॉडल है, मॉडल्स में बॉयज़ बहुत अच्छे खासे होते हैं। सो उसकी भी जो हेयर स्टाइल है और सारी जो कपड़े हैं बहुत प्यारे लग रहे थे, मैचिंग किए हुए थे दोनों। एंड ये दोनों जब सामने आते हैं, इधर जो दुआ है पहले तो ईशानी की तरफ देखती है और उसका जो फेस था लाइक बयान नहीं कर सकता था कि उसकी जो आँखें है वो टिक चुकी थी, पूरी ईशानी के ऊपर जाकर टिक चुकी थी, वो कहीं और देख ही नहीं सकती थी, ऐसा लग रहा था। जो ईशानी है वो सिर्फ दुआ की तरफ देखती है एक बार एंड वो स्माइल करती है, फिर वो सामने देखती है, अपने पोज देती है। जो वो बंदा है वो अपने हाथ को लाइक जोड़ता है, ये दोनों जो है वो हाथों को जोड़ते हैं एंड जो वो बंदा था वो पोज मारता है एंड उसका जो हाथ है वो जाता है ईशानी के कमर पे। जैसे ये करते हैं, जो दुआ है उसकी नज़र हटती है ईशानी से और डायरेक्ट जाती है उस बंदे पर, जो उस बंदे ने वहाँ पे हाथ रखा था। दुआ का जो फेस अभी खिल रखा था वो अचानक से एकदम सा बुझ सा जाता है, लाइक होता है ना कि कांटा चुभ जाना, उसको ऐसा फील हो रहा था। लाइक उसे ये भी नहीं पता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसके साथ हो रहा था। दुआ का पूरा फेस जो है वो उतर गया था। जो ईशानी है वो फिर से दुआ की तरफ दिखती है जब टर्न करती है एंड वो स्माइल करती है। एज अ मॉडल वो अपने एक्सप्रेशन नहीं चेंज कर सकती, सो वो वापस से टर्न करती है और ये लोग वहाँ से जब पीछे की तरफ जाते हैं, लाइक जब वो जाते हैं, जो दुआ की नज़रें थी वो उसके कमर पे थी ईशानी के, जो उस बंदे ने होल्ड कर रखा था काफ़ी अच्छे से, काफ़ी प्यार से उसके जो कमर उसे होल्ड कर रखा था टाइटली।
दुआ की पूरी जो नज़र है वो जाती है और उसकी जो गुस्से वाली फेस हो गई थी, बहुत गंदा। जो गुरु है वो देखता है एंड सिमी और गुरु का चल रहा था कि वाह यार कितने प्यारे लग रहे हैं एंड ईशानी कितनी अच्छी लग रही है एंड इन लोगों का जो बात ऐसे चल रहा था। उसी बीच में जो गुरु है वो देखता है दुआ की तरफ एंड जैसे वो देखता है दुआ की तरफ वो बोलता है कि भाई तुझे क्या हुआ। जो दुआ है वो बोलती कि कुछ नहीं, वैसे शो ख़त्म होने वाला है, फिर चलते हैं यहाँ से। जो गुरु कहते कि अरे यार अभी तो बचा है शो पूरा। जो दुआ है बोलती कि हाँ बट मुझे काम है, ऑफिस में जाना है। जो गुरु है कहता है कि 1 मिनट, तेरी जल रही है क्या। जो दुआ है वो घूर के देखते कहते कि क्या बोल रही है। जो गुरु कहता है कि अरे मैंने देखा ना, जैसे वो जा रही है, तेरा जो फेस है वो अचानक से बन गया। इतनी देर से तो इतना एंजॉय कर रहा था, उस बंदे को देख के तेरी जली ना, बोल बोल। जो दुआ है बोलती कि चुप रहा यार, तो एंजॉय करना। जो गुरु है कहता है मैं तो एंजॉय कर ही रहा हूँ। और जैसे ये बोलता है जो सिमी बोलते कि हाँ दिख रहा है वो तो। जो गुरु एकदम से चुप हो जाता है एंड कहता है कि बाकी लड़के कितने बढ़िया कर रहे हैं यार। जो दुआ है कहते कि एंड ईशानी जो है वो वहाँ पे खड़ी होती है साइड में एंड जो वहाँ का कंपनी का ओनर था जिसने ये सारी चीज़ें करवा रखी थी, जो डिज़ाइनर था, वो आता है एंड ईशानी के साथ आता है। मेन गेस्ट तो हमारी ईशानी ही थी, सो वो उसके साथ एंट्री लेता है, पोज देता है। ईशानी जो है वो फिर से देखती है दुआ की तरफ। जो दुआ है वो उसकी तरफ नहीं देख रही थी, अपने फेस को वो साइड कर ली थी, इधर उधर देख रही थी। जो ईशानी उसको थोड़ा अजीब लगता है कि इसको क्या हो गया अचानक से, अभी तो इसके फेस इतने अच्छे बने हुए थे बट इसको क्या हुआ। बट ईशानी कुछ नहीं बोलती है एंड वहाँ से ये लोग टर्न करते हैं। जो शो है ये वाला रुकता है, ख़त्म होता है, सारे जो है वो क्लैप करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन किया जाता है कि काफ़ी अच्छा शो था, बहुत बढ़िया था। एंड यू नो कि शो ख़त्म होने के बाद पार्टी चलती है, पार्टी दी जाती है लोगों को। सो जो ईशानी वो बैक स्टेज जाती है एंड वहाँ से पहले वो दुआ को कॉल करती है। जो दुआ है वो कॉल देखती है एंड वो कॉल को कट कर देती है। जो ईशानी है वो अपने मोबाइल की तरफ देखती है, कहती कि इसको क्या हो गया, कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। फिर वो दोबारा से करती है लेकिन जो दुआ है वो कॉल नहीं उठाती। जो ईशानी है वो फिर से कॉल लगाती है अब गुरु की तरफ, गुरु के मोबाइल पे एंड गुरु जो है वो कॉल रिसीव कर लेता है, कहता है कि हाँ ईशानी। जो ईशानी है वो बोलती कि दुआ कॉल क्यों नहीं उठा रही मेरा, उसे कॉल देना ज़रा। जो गुरु है कहता है कि हाँ अभी तो आप ही बात करिए इससे, इसका मुंह बन रखा है। जो दुआ है वो एकदम से गुरु की तरफ देखती है और कहती कि क्या है। जो गुरु कहता है कि तू देख भाई एंड जो ईशानी है वो मोबाइल बोलती है कि उसे दो। जो गुरु है वो देता है मोबाइल एंड जो दुआ है वो मोबाइल को लेती है और कहती कि जो ईशानी कहती कि मेरा कॉल क्यों काटा। जो दुआ है कहती कि मैं बिज़ी थी। जो ईशानी कहती कि वाह पार्टी में आके कौन सा बिज़ी हो गया आप एंड मुंह क्यों सड़ा रखा है। यू नो ईशानी जो है वो चेंज वेंज कर रही थी, उसके जो असिस्टेंट्स थे वो सारी चीज़ें कर रहे थे, उसके मेकअप को हटा रहे थे, बाकी सारी चीज़ें, उसको ड्रेस चेंज करना था तो वो सारी चीज़ें कर रहे थे। जो ईशानी वो बात कर रही थी कॉल पे कि क्यों सड़ा रखा था मुँह। जो दुआ कहती कि कुछ नहीं। जो ईशानी है वो कहती कि फ़ाइन बैक स्टेज आना ज़रा। जो दुआ कहती कि बैक स्टेज क्या करने आना है। जो ईशानी कहती कि आओ तो काम है मुझे एक। जो दुआ कहती कि ओके आ रही हूँ एंड कॉल जो है कट करती है। इधर जो दुआ है वो बोलती है गुरु से कि 2 मिनट रुक मैं आ रहा। जो गुरु है कहता है कि कहाँ जा रहा। जो दुआ है वो बोलती कि अरे यार जा रही हूँ ना, बस आ रही हूँ मैं थोड़ी देर में, तो देख अपना। जो गुरु कहते कि ओके एंड जो दुआ है वो निकलती बैक स्टेज के लिए। इधर जो गुरु और सिमी है ये खड़े थे एंड सिमी का ना इग्नोरेंस चल रहा था गुरु की तरफ। जो गुरु है वो बात करने की कोशिश कर रही थी कि वैसे पार्टी बहुत अच्छा था, रैंप वॉक बहुत अच्छा था एंड
काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मैनेज कर रखा है। वो बात करने की कोशिश कर रही थी सारी चीज़ों पे, लेकिन जो सिम्मी है वो बात नहीं बोल रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी उसके बाद, तो बस कर रही थी। जो गुरु है वो सिम्मी की तरफ देखता है एंड ये लोग जो है वो पार्टी के अंदर थे जहाँ पे खाना पीना चल रहा था। जो गुरु है वो सिम्मी की तरफ देखता है और कहता है कि आपको क्या हुआ, आप ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो। जो सिम्मी है वो देखती है गुरु की तरफ एंड कहती कि क्यों, मैं क्यों इग्नोर करूँगी आपको, आपके पास तो है ही लोग, देखो आप आराम से, कितने आराम से आप देख रहे थे उस लड़की को, फॉरेनर को। जो गुरु है लाइक वो हल्का सा स्माइल करती है और कहती कि वो, अरे वो तो मुझे कोई सिमिलर सी लड़की लगी ना, मैंने शायद कहीं देखा था उसको, तो इसलिए मैं उसे ऐसे देख रही थी। जो सिम्मी कहती कि मेरे मुंह पे कुछ लिखा है, किसे बनाने की कोशिश कर रहे हो। जो गुरु है कहता कि ओ जी हम आपको कैसे बना सकते हैं, लाइक सच्ची में, मतलब मैंने ना उस मॉडल को ना कहीं देखा था टीवी पे, इसीलिए मैंने देखा उनको। जो सिम्मी कहती कि सही है, फिर जाओ, वो खड़ी तो है सामने, सामने से मिल लाओ। एंड जो वो फॉरेनर लड़की थी उसकी जो नज़र है वो आती है गुरु की तरफ एंड वो सामने से चल कर आ रही थी गुरु के सामने। जो सिम्मी कहती कि लो फाइन, नाम लिया और हाजिर भी हो गई, बातें करो, मैं चलती हूँ। जो गुरु कहती कि अरे यार मेरी क्या गलती है, एंड सुनो तो सिम्मी, एंड उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जो वो मॉडल है वहीं पे रुक जाती है गुरु को देख के कि वो वहाँ से जा रही है एंड वो मॉडल वापस से अपने जो दोस्तों में वो लग जाती है। जो गुरु है वो पीछे पीछे सिम्मी के जाती है, कहती कि सुनिए तो यार, ऐसा कुछ नहीं, आप क्या सोच रही हो, और ऐसे करके वो उसके पीछे जाती है। इधर जो दुआ है वो आती है बैक स्टेज। जो ईशानी है वो रेडी हो रही थी, उसने ड्रेसेस जो है वो पहन लिए थे अपने एंड एनी जो है वो उसके मेकअप को ठीक कर रही थी। जो दुआ है वो नॉक कर दिया उसके केबिन के पास। जो ईशानी है कहती है कि अपने असिस्टेंट से कि चेक करो कौन है, दुआ होगी तो अंदर भेज देना। जो वो असिस्टेंट है वो बोलती है कि ओके मैम। एंड वो जब जाती है वो देखती है दुआ की तरफ एंड वो दुआ को देखती है, वो स्माइल करती है। जो दुआ कहती कि ईशानी, ईशानी से मिलना है। जो असिस्टेंट है वो कहती कि हाँ यस मैम आप आओ, एंड वो जो गेट है वो खोलती है। जो दुआ है वो अब अंदर आती है कैबिन में। जो असिस्टेंट थी वो साइड में खड़ी थी, दुआ जो है वो आती है, जो ईशानी उसकी तरफ दिखती है एंड स्माइल करती है। जो दुआ है वो बोलती है कि क्या वो आपने बुलाया था। जो ईशानी है वो अपने असिस्टेंट एंड एनी की तरफ देखती है, कहती कि तुम लोग जाओ, मैं देख लूँगी। जो एनी कहती कि पर मैम आपका मेकअप तो रह गया। जो ईशानी है वो थोड़ा घूर के देखती है एनी की तरफ और कहती कि मैंने बोला ना, जाओ यहाँ से, मुझे नहीं कराना अब मेकअप, मैं कर लूँगी बाकी चीज़ें। जो एनी कहती कि पर मैम, एंड वो दुआ की तरफ वो घूर के देखती है। जो दुआ है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर देखती है कि मुझे ऐसे घूर के क्यों गई है ये। जो ईशानी कहती कि अरे उसको छोड़ो, थोड़ी सी पागल है। जो दुआ कहती कि आप मुझे यहाँ क्यों बुलाए। जो ईशानी है वो आती है दुआ के पास एंड जो वो गेट है वो उसे लॉक करती है केबिन का एंड वो टर्न करती है दुआ की तरफ। दुआ जो है वो खड़ी थी वहीं पे एंड जो ईशानी है वो थोड़ा सा पास आती है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, पास आती है और कहती कि क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है। जो दुआ कहती कि मैं क्यों मुंह लटकाऊंगी। एंड जो ईशानी कहती कि वो फेस पे दिख रहा है आपके, जब मैंने एंट्री लिया था तब तो बहुत स्माइल कर रहे थे, दिख रहे थे, अभी क्या हो गया अचानक से। जो दुआ है वो एक सांस भरती है और कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हो, वैसे आपका रैंप वॉक काफ़ी अच्छा था एंड वो लड़का भी अच्छा लग रहा था आपके साथ में, बेस्ट लग रहे थे आप दोनों। जैसे ये बोलती है जो ईशानी कहती कि ओके, एंड वो अपने हाथ जो है वो फोल्ड करती है और कहती कि आपको बुरा लगा क्या। जो दुआ कहती कि मुझे क्यों बुरा लगेगा, आप जिसके साथ रहो उसके साथ रहो, मुझे क्यों लगेगा। जो ईशानी है वो थोड़ा सा पास आती है उसकी, जो एक कदम है वो आगे बढ़ाती है
जो दुआ है वो उसकी तरफ देखती है। एंड उस पॉइंट पे जो ईशानी है, लाइक उसने हल्का सा मेकअप किया था, ज़्यादा मेकअप नहीं की थी। उसने ड्रेस डाल रखी थी वन पीस ब्लैक कलर की, काफ़ी अच्छी सी। एंड वो हील्स में थी। वो आगे एक कदम लेती है, अपने हाथ को वो फोल्ड की हुई थी, वो सामने बढ़ती है दुआ की तरफ, उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो फिर ये फेस जो बना रखा है, साफ पता चल रहा है जल रहे हो आप। जो दुआ है वो ईशानी की तरफ बस देखती है, उसकी आंखों में। एंड जो दुआ कहती कि मैं नहीं जलती हूँ किसी से भी। जो ईशानी है वो कहती कि ये बात एक बार मैं बोलूँ। जो दुआ है वो अपना फेस साइड कर लेती है एंड वो फिर सामने देखती है और कहती है कि मैं नहीं जलती हूँ किसी से भी। जो ईशानी है वो हल्का सा स्माइल करती है और कहती कि ओके नहीं जलती तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम पे अगर कोई और मुझे ऐसे पकड़ेगा, रैंप वॉक करेगा तो चलेगा ना। जो दुआ है वो लाइक ये बात सुन के उसके अंदर फिर से जो आग लगती है, उसके अंदर फिर से गुस्सा आने लगता है कि कैसे बोल सकती है ये। बट जो दुआ है वो बोलती कि हाँ आपकी मर्ज़ी, आपका लाइफ, जो करना है करो। एंड आपके प्रोफेशन में तो ये सब चलता ही है। जो ईशानी कहती कि चलता है, बट सब कोई टच नहीं कर सकता ना ऐसे। क्यों दुआ? जो दुआ कहती कि ईशानी मुझे जाना है, आपको जो करना आप करो। जो ईशानी कहती कि नहीं, एंड वो एक कदम और आगे बढ़ाती है। जब ईशानी ऐसे एक कदम आगे बढ़ाती है, दुआ की जो हार्ट बीट है वो पता नहीं क्यों फास्ट होने लगती है। एंड वो अपनी एक कदम जो वो पीछे लेती है। जो ईशानी है वो फिर से एक कदम लेती है। दोनों की जो आई कांटेक्ट है वो हो रही थी। ईशानी एक कदम और आगे लेती है और ये काफ़ी ज़्यादा पास थी दुआ के। जो दुआ है वो ईशानी की आंखों में देखते हुए कहती कि ईशानी क्या कर रहे हो आप? जो ईशानी कहती कि कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, जस्ट क्वेश्चन आंसर। एंड अपने जो एक हाथ है राइट हैंड वो दुआ के दिल पे रखती है। जैसे ही वहाँ पे वो हाथ रखती है, इधर जो दुआ की आँखें वो बंद होती हैं। एंड दुआ की जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही थी। ईशानी को ये चीज़ जैसे ही फील होती है वो स्माइल करती है। जो दुआ की आंखें बंद थी, ईशानी और क्लोज़ होती है। उसके जो कॉलर है, दुआ ने 3 पीस पहन रखा था, सो उसके जो कॉलर है उसे पकड़ती है एक हाथ से, उसी हाथ से। एंड दुआ से कहती है कि दुआ। जो दुआ है वो बोलती कि जो ईशानी कहती कि आंखें खोलो। जो दुआ है वो अपनी आंखें को खोलती है। एंड जैसे वो अपने आंखों को खोलती है वो ईशानी के जो हाथ है उसे देखती है। एंड अपने जो हाथ है उसे पकड़ती है ईशानी के हाथ को एंड छुड़ाने लगती है कि ईशानी आप साइड हो, मुझे जाना है बाहर। जो ईशानी कहती कि नहीं, वो अपने दूसरे हाथ को लेके जाती है, दुआ के दूसरे हाथ पे पकड़ती उसे एंड वापस उसी जगह पे करती, कहती कि नहीं दुआ, अगर आप मुझे ज़रा सा भी लाइक करते हो ना तो आप बोल सकते हो। यू नो मुझे ऐसे 1000 लोग टच कर सकते हैं मेरे इस प्रोफेशन में, जैसे आपने बोला है, लेकिन अगर मेरे आप लाइफ में होगे ना, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कोई मुझे टच नहीं करेगा, भले मुझे अपना प्रोफेशन क्यों ना चेंज करना पड़े। जैसे ये बोलती है, जो दुआ है वो एकदम से ईशानी की तरफ देखती है एंड कहती ईशानी आप क्या बोल रहे हो? जो ईशानी कहती कि कब तक भागोगे आप, कब तक खुद से भागोगे? आई नो कि यू लाइक मी। जो दुआ कहती कि ये सब बकवास है, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। जो ईशानी कहती कि क्यों? एंड जो ईशानी वो थोड़ा और क्लोज़ होती है एंड वापस से जो अपना हाथ उसके कॉलर पर रखती है, अपनी ओर खींचते कहती कि झूठ मत बोलो, तुम्हारी ये जो लिप्स हैं ये झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये तुम्हारी आंखें नहीं बोल सकती झूठे।
मेरी आंखों में देख के बोलो कि यू डोंट लाइक मी। जो दुआ है वो ईशानी की आंखों में देखती है एंड ईशानी भी दुआ की आंखों में देखती है। दुआ उसके आंखों में देखते हुए कहती है कि ईशानी प्लीज़। जो ईशानी है वो दुआ की आंखों में देखते हुए कहती है कि क्या क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या मैं कुछ ज़्यादा ही बुरी हूँ? हाँ, आपको मेरा प्यार नहीं दिखता है? आपको सच में प्यार करती हूँ, सच में आपको लाइक करती हूँ और आई नो आप भी करते हो, फिर क्या दिक्कत है? जो दुआ है वो उसकी आंखों में देखते हुए कहती कि ईशानी, मैं नहीं कर सकती किसी से भी प्यार। मैं कैसे बताऊँ आपको? जो ईशानी है वो बोलती कि मुझे सुनना है दुआ, आज मुझे क्लियर करनी है। मुझे आपके पीछे भागते भागते कितना टाइम हो गया, लेकिन आप टस से मस नहीं हो रहे हो। क्या क्या चीज़ें आपको रोक रही हैं? जो दुआ है वो ईशानी की तरफ देखती है और कहती कि इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। मैंने जिससे भी प्यार किया अपने लाइफ में हमेशा उसको खोया है एंड ऊपर वाले ने मेरे साथ ऐसे ही किया हमेशा। ईशानी, मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा अपने मॉम डैड से प्यार किया था। जब मैं छोटी थी तब मॉम छोड़ के चली गई। उसके बाद मैंने अपने डैड से प्यार की उम्मीद की कि शायद मुझे मेरे माँ बाप, मेरे पापा सब कुछ करेंगे मेरे लिए, लेकिन ऊपर वाले का करम देखो कि उन्होंने डैड को भी ऐसा बना दिया कि मैं प्यार क्या उनसे नफ़रत करने लगी हूँ अब। जो ईशानी उसकी सारी बातों को सुन रही थी, ईशानी जो है वो उससे पूछती है कि सिर्फ मॉम डैड? जो दुआ कहती कि नहीं, सिर्फ मॉम डैडी नहीं, मेरी लाइफ में एक लड़की भी आई थी जिससे मैं हद से ज़्यादा प्यार करती थी, हद से ज़्यादा। लेकिन अगेन वही हुआ, जिससे मैं प्यार करती थी ऊपर वाले ने उसे भी छीन लिया मुझसे। 4 साल का रिलेशनशिप था हमारा। निकाह करने वाली थी मैं उससे। निकाह के 2 दिन पहले ही उससे भी भगवान ने मुझसे छीन लिया। जो ईशानी थी उसकी बस आंखों में देख रही थी, जो दुआ है उसकी आंखें भर गई थी ये सारी चीज़ें बोलते बोलते। जो ईशानी है उसकी तरफ बस देखती है एंड उसके जो फेस है उस पर अपना हाथ रखती है, दुआ की आंखों में देखती है एंड दुआ को अपनी तरफ खींचती है थोड़ा। जो दुआ है उसकी तरफ बस देखती है एंड जो दुआ है उसके हाथ को पकड़ती है, कहती है इसलिए ईशानी, मैं अब किसी से प्यार नहीं करना चाहती। जो ईशानी कहती कि पास की चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उन चीज़ों की वजह से आप खुद को सज़ा दूँ, खुद की फीलिंग्स को मार दूँ। मैं चली जाऊँगी अगर आप बोलोगे तो, लेकिन आपका ये जो दिल, क्या ये सबके लिए ऐसे धड़क सकता है? जो इतना फास्ट हो गया है, जिसके लिए आप जो जेलस फील कर रहे हो, क्या ये सब चीज़ें आपके लिए ख़त्म हो जाएंगी? क्या मैं अगर आपसे दूर चली जाऊँ तो ये सब चीज़ बंद हो जाएंगी? ईशानी का ये पूछना काफ़ी लाजमी था। जो दुआ है वो उसकी आंखों में देखती है एंड उसके पास इसका कोई आंसर नहीं था। जो ईशानी है वो कहती कि दुआ, आई नो कि आपके साथ सारी चीज़ें ख़राब है, बट एक चांस तो दे सकते हो आप, एक चांस ले सकते हो आप। जो दुआ है वो ईशानी की आंखों में देखते हुए उसके जो हाथ है उसे हटाती है अपने फेस से एंड कहती कि नहीं ईशानी, जितना आपके लिए आसान लग रहा है ना उतना आसान है नहीं। एंड सही कहा आपने,
अगर आप मुझसे दूर हो जाओगे ना तो शायद मैं प्यार ना करूँ आपसे, शायद मैं जो भी मेरे दिल में है या ये जो भी चीज़ें चल रही मेरे अंदर ये ख़त्म हो जाएंगी। इस पॉइंट पे जो ईशानी का दिल है वो टूट सा जाता है। जो ईशानी है वो अपने जो हाथ है उसे नीचे कर लेती है, जो अपना फेस है उसे नीचे कर लेती है एंड एक कदम जो है वो पीछे ले लेती है। जो दुआ है वो कहती कि ईशानी कहती कि आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही पागल थी जो आपके पीछे पड़ी हुई थी। जो दुआ है वो बोलती कि ईशानी ऐसी बात नहीं है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, तुम मुझे लाइक करती हो, जो भी है। जो ईशानी है वो कहती कि बस रहने दो दुआ, आपको और बोलने की ज़रूरत नहीं है एंड थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए, मेरे शो को ज्वाइन किया एंड ये हमारा आखिरी मुलाकात होगा अब, क्योंकि मैं आज के बाद आपसे कोई कांटेक्ट नहीं करूँगी। आपको यही चाहिए तो फिर आप इसी में खुश रहो, आपकी खुशी मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती है। जो दुआ है वो सारी बातों को बस सुन रही थी एंड जो ईशानी है वो साइड होती है, जो उसके आंसू है उसे साफ़ करती है एंड जो दुआ की तरफ वो देखती है, कहती कि ऑल द बेस्ट, आप अपने लाइफ में अच्छा करना, हो सके तो आपकी ये जो फीलिंग्स है एंड मैं अभी क्या बोल रही हूँ वैसे भी ख़त्म हो जाएंगी। ओके सो बाय। एंड ये बोल के जो ईशानी वो वहाँ से निकल जाती है, जो गेट है वो खोलती है एंड वहाँ से निकल जाती है। इधर जो दुआ है वो चुपचाप बस खड़ी रह जाती है एंड जब ईशानी ये सारी चीज़ें बोल रही थी, दुआ के जो हार्ट पे वो सारी चीज़ें लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। ईशानी का एक एक वर्ड उसे चुभ रहा था। दुआ काफ़ी देर तक वहीं पे खड़ी रहती है। जो ईशानी वो बाहर निकल गई थी पार्टी में, वो पार्टी को ज्वाइन कर लेती है, सारे लोग जो है उससे मिलते हैं, काफ़ी अच्छे से ग्रीट कर रहे थे। ईशानी भी नॉर्मल स्माइल करते हुए सबसे मिल रही थी। इधर जो दुआ है वो मिरर के पास आती है, सामने खुद को देखती है, एक लंबी सी सांस लेती है, अपने सिर को वो नीचे करती है एंड चुपचाप वो भी जो है वो वहाँ से निकलने लगती है। जो एनी है वो अंदर आने लगती है एंड वो एक नज़र वो दुआ की तरफ देखती है, दुआ एनी की तरफ नहीं देखती है, वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। सो स्टोरी को अभी यहीं रोकते हैं एंड ईशानी ने सही किया पीछे हट के, दुआ ने जो बोला वो सही था। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, आने वाले पार्ट में कि क्या होने वाला है। सो मेरे साथ जुड़े रहो। स्टोरी अच्छी लग रही है तो तुम कर ही सकते हो जो समझ में आए, ठीक है। बाकी अभी हम चलते हैं। ज्वाइन कर सकते हो यार, तुम ज्वाइन नहीं कर रहे हो, मुझे गलत बात है। क्यों भाई क्यों, कर लो ज्वाइन। ओके अभी हम चलते हैं, बाय बाय।